कवि कुमार विश्वास के एक बयान पर इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल कुमार विश्वास ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर तंज कसते हुए कहा था कि क्या आपको एक आक्रांता का इनाम मिला था अपने बेटे का नाम रखने के लिए। देखा जाए तो जैसे ही कुमार विश्वास का ये बयान सामने आया, उस पर अब राजनीति भी हो रही है। एसटी हसन जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुमार विश्वास के पास क्या इस बात का सबूत है कि तैमूर बलात्कारी था। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस वक्त तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। कुमार विश्वास का बयान आपने सुना, क्या कहेंगे उनके इस बयान को लेकर? देखिए, कुमार विश्वास जी एक महान कवि हैं और कवि जो कहते हैं वो कभी गलत नहीं कहते। उन्होंने सच से कहा है कि तैमूर वाकई में बलात्कारी था और आक्रमणी था। तो इस तरह से सैफ अली खान को तैमूर का नाम बदल करके शराफत अली खान रख लेना चाहिए था, रख लेना चाहिए। अब से भी अगर उनके अंदर थोड़ा भी भारत का अंश है और इंडिया का अंश है तो कम से कम उनको अपने बेटे तैमूर का नाम चेंज करके शराफत अली खान रख लेना चाहिए। तो कुमार विश्वास जी ने एक संदेश दिया है उन तमाम माताओं को, उनके गार्जियन को कि आपके घर का अगर नाम रामायण है तो अपनी लक्ष्मी को बचा कर रखिए, अपने लक्ष्मी को ऐसा संस्कार दीजिए कि वो लव जिहाद में ना फंस सके। लेकिन एसटी हसन ने उनसे सबूत मांगा है कि अगर तैमूर बलात्कारी था तो उसका सबूत लाए कुमार विश्वास। देखिए, तमाम आरोप लगाते हैं, 10 साल का कुछ लोग सबूत मांगते हैं, तो मैं तो कहता पहले 60 साल का आप सबूत दीजिए, फिर हम 10 साल का सबूत देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? कुमार विश्वास ने पहले सोनाक्षी सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, उनको लेकर उनका एक बयान सामने आया था। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया था, इशारों में बात कही थी। और अब सैफ अली खान को लेकर उनका यह बयान सामने आया है जिस पर सियासत भी हो रही है। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, हम लोग कुमार विश्वास को हम बहुत अच्छा निगाह से देखा करते थे। कुमार विश्वास एक कवि के साथ एक अच्छा राइटर भी थे। कुमार विश्वास की लेखनी, उनका गायन, उनका रिटर्न का कुछ प्रतियां मैंने अवलोकन किया था, मैं रीडिंग भी किया था। मुझे लगा कि कुमार विश्वास जो है एक अंधेरा रूपी कमरे में दीप के समान है। वो अपने को जला करके उस कमरे का उजाला बनते हैं। तो मैं उनके बारे में बहुत हमारी नेक सोच थी। लेकिन कुमार विश्वास को ये जिस जगत के बादशाह हैं, आप राइटर हो सकते हैं, आप लेखक हो सकते हैं, आप कवि हो सकते हैं, आप बहुत बड़े फिलासफर हो सकते हैं, फिलासफी के ज्ञाता भी हो सकते हैं। लेकिन कुमार विश्वास से मेरी ये उम्मीद नहीं थी। कुमार विश्वास से मेरी ये उम्मीद इस तरह की नहीं थी कि कुमार विश्वास किसी सब्जेक्ट पर बोलते बोलते वो अपने को इस स्तर पर उतार देंगे कि जो उनकी समाज में छवि थी, जो उनका समाज जिस आकर्षण से उनको देखता था, उनके बातों को सुनता था, उनके लेखनी को पढ़ता था, कुमार विश्वास ने, मुझे लगता है कि कुमार विश्वास ने तैमूर और अमुक शब्द का अब क्या अपने बच्चों का नाम लेने से पहले क्या उनका नामचा देखा जाएगा कि जिस डिक्शनरी में जो वो नाम नोट किए होंगे उसी नाम से अर्जन करके लोग अपने बच्चों का नाम रखेंगे। और रह गया आक्रमणकारी का सवाल, तो कुमार विश्वास को पहले अपना इतिहास को पढ़ लेना चाहिए कि आपका इतिहास क्या है। अगर भारत की दहलीज का हम मूल्यांकन करते हैं, भारत का रिटर्न का मूल्यांकन करते हैं, भारत का हिस्ट्री का मूल्यांकन करते हैं, तो भारत शुद्ध रूप का द्रविड़ों का देश है। द्रविड़ का ये देश भारत है। अगर द्रविड़ कोई ही नहीं यहाँ लिखने को तैयार है तो जितने भारत में है ये सब आक्रमणकारी है, सब लुटेरा है और अवैध रूप से कब्जा किए हैं। अब इस पे बहस दूसरी हो जाएगी। आपका नाम क्या है? शराफत अली। शराफत जी, आपने कुमार विश्वास का बयान सुना। उन्होंने इशारों में तंज कसा सैफ अली खान पर और उन्होंने कहा कि क्या कोई और मुस्लिम नाम नहीं मिला था उनको नाम रखने के लिए? एक आक्रमणकारी, एक बलात्कारी का ही नाम मिला था। किस तरीके से देखते हैं उनके बयान को? सही मानते हैं, गलत मानते हैं?
देखिए, हम उनकी बातों को सही मानते हैं, उतने बड़े लेखक हैं और पढ़े लिखे हैं। और जहाँ तक एसटी हसन साहब ने कहा है तो वो भी सही कहा है कि साबुत भी जुटाना ज़रूरी है। और दूसरा सवाल हम आपको बता दें, जो अन्य सरकारों में मुसलमानों को जो है शिक्षा का नहीं भाव देकर, केवल एक अनहोनी तरीके का भाव देकर वही आज मुसलमानों के सामने आया है। अगर मुसलमानों में पहले से लोग पढ़े लिखे होते तो शायद ऐसी गलत लैंग्वेजें नहीं उठती। समाजवादी कांग्रेस पार्टी ने केवल हिस्सेदारी की बात नहीं की, मुसलमानों के उठान की बात नहीं की, बिल्कुल ना। बताइए कि आप मुस्लिम समाज से हैं, तैमूर नाम रखना गलत है, सही है, क्या मानते हैं? अब ये तो जिसका माँ बाप रख देता है नाम, उसको तो कोई नाम ही नहीं काट सकता है। बाकी हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के हिसाब से सारा काम होना चाहिए। और आज जो दुर्दशा हो रही है देश की, तो केवल देश के बंटवारा ही करने में, और देश का जिन्होंने बंटवारा किया है उनका नाम भी लेते थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है। नाम तो ये नाम कहे रखने में हिंदुस्तानी तो नहीं लोगों को दिक्कत, लोग विपक्ष के लोग पैदा करा रहे हैं। बाकी जब नेहरू जी ने और गांधी जी ने देश को बांटा था, उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा कि देश क्यों बांटा गया है। सिर्फ हिंदुओं के ठीक है, आप ये थोड़ा इधर आ जाइए। कुमार विश्वास ने ये कहा कि फिल्म का टिकट हम खरीदें, पैसा हम दें, सुपरस्टार आपको हम बनाएं और आप नाम रखें किसी आक्रांता के नाम पर, किसी बलात्कारी के नाम पर। आपने वो बयान सुना होगा जिस पर अब सियासत भी हो रही है। कुमार विश्वास से सबूत मांगे जा रहे हैं कि अगर तैमूर बलात्कारी था तो उसका सबूत दीजिए। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? पत्रकार महोदय विश्वास कुमार जी बिल्कुल सत्य बोले हैं। ये तैमूर बलात्कारी था, उसका नाम रखने का मतलब कि ये मुस्लिम हैं और सुपरस्टार अपने को बोलते हैं और हिंदू के लड़की से शादी करते हैं, तो हिंदू की लड़की है और तैमूर तो बलात्कारी था, तो इसका नाम रखने का क्या मतलब? ये तो बिल्कुल ये लोग संविधान को मानते नहीं, तार तार पर रख दिए हैं। अब मुसलमान बहुत खुश होते हैं कि हिंदुओं के लड़की से शादी हमने कर लिया, उसको मुस्लिम हम बना देंगे। आप तैमूर बलात्कारी था, बलात्कारी है। और कुमार विश्वास जी एक कवि हैं, वो भारत देख रहा है। ये यही इनकी नीति है जो हिंदुओं को बहका कर भुसला कर ये हिंदुओं के लड़कियों से ये लोग बलात्कार करते हैं, बाद में बच्चा पैदा करते हैं और मुस्लिमों का नाम रखते हैं। ये बलात्कारी किस्म के लोग हैं। अपनी बहन से, हमारे हिंदू समाज में अपनी बहन से शादी नहीं हुई है, दूसरे भाई बिरादर समाज के लोगों में शादी होती है। इन लोगों का न कोई धर्म है, न संविधान है, न कानून है। ये अपने जिस योनि से पैदा होते हैं उसी बहन का ये लोग बलात्कार करते हैं। ये लोग राक्षस हैं, ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये लोग बांग्लादेशी हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना तमाम लोगों की बातें, पहले तो नाम बता दीजिए और क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अनिल पटेल कहते हैं। अब कुमार विश्वास ने कहा है तो निश्चित रूप से कुछ सोच के कहा है, विद्वान व्यक्ति हैं और ठीक ही कहा है। जिस तरीके से तैमूर के नाम पर नाम रखते हैं, और तैमूर एक विदेशी आक्रांता थे, पूरे गांव को जला देता था, कत्लेआम कर देते थे, धर्म परिवर्तन कराते थे। अब उसका नाम रख के एक सनातन के ऊपर या हिंदू समाज के ऊपर एक बेइज्जत करने का तरीका है। पिक्चर हमारे पैसे से बने, हिंदुस्तान में बने, पिक्चर देखने वाले हिंदू हों और आप नाम रखो उनका, तो ये अब नहीं चलेगा। आज देश में रहना है, अगर आज भारतवर्ष की संस्कृति के अनुसार से रखिए। जो भारत माता को जय बोलेगा, भारत माता की जय बोलेगा, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से चलेगा, उसी को जनता मानेगी। आज आप देख रहे होंगे जिस तरीके से देश के अंदर जो एक माइंडसेट सेट हुआ है, आज जो सनातन के लोग हों या हिंदू लोग हों, सारे के सारे एकजुट हुए हो गए हैं। चाहे वो पिछड़े हों, चाहे दलित हो, चाहे समान हो, सब एक माला की तरह पिरे हुए हैं। आज जो लोग पहले हिंदू समाज को बांटते थे, जात के नाम पर बांटते थे, भाषा के नाम पर बांटते थे, पहनावे के नाम पर बांटते थे, वो अब सब मिट गया है। आज सब एक पुरुष है। उसका आप देखिए, परिणाम देखिए, लगातार 3 बार से लगातार मोदी जी जीत रहे हैं। यहाँ योगी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही, डबल इंजन की सरकार में। आप अभी देख लीजिए, जो कुंभ का एक इतना बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो हमारी सनातन की एक संस्कृति विरासत है। आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है, आप भी रहिए, आपसे भी मैं आपके पास भी आऊँगा। सवाल ये है कि कुमार विश्वास अगर तैमूर को आक्रमणकारी बलात्कारी बोलते हैं तो फिर सबूत क्यों मांगा जा रहा है एसटी हसन के द्वारा?
कुमार विश्वास पे शर्म आ रही है। उन्हें यही नहीं पता है कि शर्मिला टैगोर जी रविन्द्रनाथ जी की पोती हैं और रविन्द्रनाथ जी भी कविकार थे, साहित्यकार थे और उन्हीं की ये पोती है, ये पोता है जो तैमूर है, ये शर्मिला टैगोर जी का पोता है। इतिहास तो उठा के देख लेते। बात जो है नाम को लेकर है। तैमूर नाम अगर कोई आक्रांता है और आक्रांता के आक्रांता नाम से कई हिंदुस्तान में और भी नाम है परिवारों में। अब आप बता दें, हिंदुओं के परिवार में इकबाल भी रखा जाता है, अमन भी रखा जाता है, कई ऐसे नाम हैं। शाहिद कपूर है जो फिल्मी स्टार है, वो भी रखा जाता है। तो क्या अगर तैमूर से उसके अपराधों से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, वो जब ख़त्म हुआ उसकी सारी बातें ख़त्म हो गई, अब कोई तैमूर नाम नहीं रख सकता? ये कहाँ का लॉजिक है इन लोगों का, भाजपा का? और शर्म आनी चाहिए कुमार विश्वास को कि आप एक साहित्यकार कविकार थे और रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी थे और उनकी पोती का ये बेटा है, पोता है तैमूर। शर्म आती है मुझे कुमार विश्वास पर कि नरेंद्र मोदी की दलाली बंद करे। ठीक है, आपका नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन, ये बताइए, आपने कुमार विश्वास का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि क्या नाम रखने के लिए एक विदेशी आक्रांता का ही नाम मिला? देश में तमाम मुस्लिम नाम हैं, कोई भी नाम रख लिए होते। वो क्या सोचते हैं इस पूरी मुद्दे को लेकर? ये मुद्दे के लेकर के जो नाम रखा जा रहा है, तो भाई सबका अलग अलग है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, तमाम नाम एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है, ये तो है जो कि। और दूसरी बात ये जो कि है, तैमूर नाम को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी कुमार विश्वास ने। नहीं तो वो तो गलत है। हाँ, देखिए नाम का कोई वो लेना देना नहीं है ना, नाम तो किसी का किसी कोई रखा जाता है जो कि। हाँ देखिए, इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हूं और जिस तरीके से कुमार विश्वास का बयान आया, उसके बाद अब इस पर राजनीति भी हो रही है, जमकर सियासत भी हो रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि कुमार विश्वास की बातें जो थी वो बिल्कुल सही थी। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुमार विश्वास को गलत भी बता रहे हैं। यहाँ तो बात करेक्टर की हो रही है ना, किसने क्या काम किया। अगर ऐसा नाम जिसका इतिहास ही रक्त रंजित है तो उसके नाम पे क्या कहते हैं अपने बच्चों का नाम रखना, ये जो है तो कोई फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छी बात है। अगर उन्होंने कहा है तो मानी बात है, इस पे समाज को सोचना चाहिए कि किसके नाम पे किसका नाम रखा जा रहा है। ये राम और कृष्ण का देश है। और जहाँ तक आपने कहा कि भाई रिजवान नाम रख सकते थे और ये नाम रख सकते थे, तो निश्चित तौर पर आदमी का देखना चाहिए करेक्टर, किसके करेक्टर पे क्या धब्बा लगा है, किसका करेक्टर ऊंचा है, किसका करेक्टर नीचा है। तो निश्चित तौर पर जिनका इतिहास ही ऐसा रहा हो उनके नाम पे अगर आप नाम रखते हैं तो संदेश कहीं ना कहीं तो लोग उस पर प्रश्न उठाएंगे ही उठाएंगे। आपको क्या लगता है जो विवाद हो रहा है तैमूर नाम पर, क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। देखिए, तैमूर कोई हिंदुस्तान का नाम नहीं है, ये मुगल आक्रांता का नाम है, ठीक है। और कहीं पे भी कोई बातचीत होती है तो इन जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं इनको यही नाम क्यों सूझते हैं? भाई आपके पास में मोहम्मद नाम है, आप मोहम्मद भी रख सकते हैं और 99% नाम आपके मोहम्मद रखे जाते हैं, आगे सबसे नंबर 1 पर होता है तो। लेकिन ये तैमूर अमूर लेकर के आप क्या बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप ये करना चाहते हैं कि आप ही भावना वो भड़का रहे हैं ना, ये आपको सोचना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये सबसे पहले सवाल ये उठता है कि मैं इसका टोटली विरोध करता हूँ, है ना। अब भाई उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन आप जब सार्वजनिक जीवन जी रहे होते हैं तो आपका व्यक्तिगत मामला नहीं होता है और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जी, माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस तरह का जो नाम रखा जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, इसकी घोर निंदा हम करते हैं कि इस तरीके का नाम जो इस देश को लोगों को लूटा गया, मारा गया और अथा कह दिया जाए कि घोर तरीके से जो बर्बरता की गई इस नाम पे, तैमूर जो था, जो विदेशी आक्रांता था। बात यहाँ किसी मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात यहाँ पर ये आती है कि इस देश को जिसने लूटा, इस देश में जिसने जो है कह दिया जाए कि पहले ही हिंदुओं पर जिहाद किया और हिंदुओं को बर्बर तरीके से मारा पीटा गया, हत्या की गई, लूट मार की गई। और यहाँ पर इनके द्वारा जो नाम लिया जा रहा है, उनके द्वारा इस देश की महिलाओं के साथ भी दुनिया भर के कुकर्म किए गए। ऐसे लोगों का नाम रख करके जिनको हम खुद उनकी पिक्चरों को देख करके और उनको हम लोग खुद बढ़ावा देते हैं, पैसा उन पे खर्च किया जाता है, उनको एक स्टार बनाते हैं, सुपर स्टार बनाते हैं। अगर ऐसे लोग किसी घृणित मानसिकता से अपने आप को ग्रसित करके इस तरीके का कार्य करते हैं तो उनकी मानसिकता पे भी सवाल उठना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या दिखाना चाहते हैं।
कहीं ना कहीं वो इस देश में रह करके, इस मुल्क में रह करके, जहाँ पर उनको हर तरीके की व्यवस्था, हक, अधिकार, सारी सुविधा मिली हुई है, और उस देश के लोगों को आप जो है नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ना तो ये करें और ना आगे कोई करे इस तरीके का कृत्य। जैसे कि भाई ने भी बताया अभी कि बहुत से नाम आपके यहाँ अच्छे हैं, आपको रखना था, आप अब्दुल कलाम जी के नाम पर नाम कलाम रख देते। आपके यहाँ मोहम्मद, आपके यहाँ जो है एक पवित्र नाम आप है, आपके अल्लाह ईश्वर का नाम है, आप उस पर रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आपको अगर आप जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के अंतर्गत ये जरूरी है कि भाई आप उस वर्ग को दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्लिम वर्ग से हैं, तो हम इस तरीके का नाम रख सकते हैं। तो अच्छे नाम रखिए। इस देश में रह रहे हैं, इस देश की व्यवस्था में आप जी रहे हैं, इस देश ने आपको प्यार दिया, आपको सम्मान दिया, इज्जत दिया, आपको एक लोकप्रियता मिली इस देश से, तो उस देश में आज भी ऐसे नाम रख रहे हैं चिढ़ाने के लिए। आपका कहना, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम लोग जैसे यहाँ पर बात ये है कि जैसे हम लोग हिंदुओं में भी जो समाज में जिन्होंने गलत काम किया है उनका नाम हम बिल्कुल नहीं रखते हैं। अपने बच्चों का नाम नहीं रखते। हमने किसी का नाम कंस नहीं रखते हैं, हम किसी का नाम रावण नहीं रखते हैं। हम किसी भी गलत व्यक्ति जिसके गलत आचरण रहे हों समाज में या जिसने गलत काम किया हो उसके नाम पर हम अपने बच्चों का नाम नहीं, जैसे कहते हैं यथा नाम वैसा ही गुण होता है। तो फिर तैमूर तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जिस समय इतिहास में पूरा सब कुछ प्रामाणिक है कि जब वो यहाँ आया तो उसने केवल लूट, बलात्कार और आतंकवाद, मार काट यही सब किया उसने, जो है केवल जो है अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि देखिए मुस्लिम भाई जो हमारे भाई हैं और वो लोग भी बहुत सोच समझ कर नाम रखते हैं। तो ये इस तरह के नाम रखना, इसकी तो मैं घोर निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई भी, जैसा कि बताया कि वीर अब्दुल हमीद हैं, हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम है, बहुत अच्छे पैगंबर और अच्छा बेहतर नाम रख सकते थे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से नाम को लेकर सियासत हो रही है, कुमार विश्वास ने कहा कि तैमूर जो है वो बलात्कारी था, उसके नाम पर आप अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं? देखिए, अब कुमार विश्वास जी की जो टिप्पणी है वो एक आम जनमानस की टिप्पणी है, क्योंकि तैमूर लंग भारत में चूँकि तुर्क से आया था, तुर्क का आक्रमणकारी था। 1398 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया था और भारत को लूटने और खसोटने का काम तैमूर के द्वारा किया गया। तो भारत देश की जो संस्कृति रही है वो तो कभी भी तैमूर को नाम के रूप में या तो वो या किसी रूप में भारत की संस्कृति स्वीकार करने के वो उसमें नहीं है। और सैफ अली खान एक अभिनेता हैं, फिल्मी जगत के जाने माने नाम हैं और भारत की मिट्टी पर ही रह रहे हैं, भारत की ही सांस यहाँ पर सांस ले रहे हैं। लेकिन तैमूर नाम रखना वाकई इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को चिढ़ाने जैसा है। अन्य नाम भी उनको मिल सकते थे, अच्छे नाम हैं, और तैमूर का कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत उसका शाब्दिक अर्थ कोई बहुत अच्छा है। तैमूर का मतलब होता है कठोर, तो कोई ऐसा उसका शाब्दिक अर्थ भी कोई विशेष नहीं है जिसको लेकर उनको लगे कि नहीं इस नाम को रखना चाहिए। तो भारत के हर नागरिक के मन में ये पीड़ा है, उसी पीड़ा को कुमार विश्वास जी ने आज कहा है। तो हम सभी, चूँकि वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग बाबर को अपना वंशज मानते थे, तुर्कियों को अपना वंशज मानते थे, और उसी वंशावली को वो लोग आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के नाम, जो उनके नाम और उनकी वंशावली के नाम हैं, उनको अपने बच्चों का नाम देने का काम कर रहे हैं। ST हसन है, वो कह रहे हैं क्या सबूत है कि तैमूर बलात्कारी था? ST हसन, देखिए, अब अगर वो उसका सबूत मांगने लगेंगे तब उनको और पूर्व जन्म में जाना पड़ेगा, और वो वंशावली उनको जो है वो आए। ST हसन को मैं चैलेंज देता हूँ, मैं इतिहास का अध्यापक भी रहा हूँ और इतिहास का विद्यार्थी भी हूँ। उनको मेरा खुला चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से कि वो आए और मुझसे शास्त्रार्थ करें, और मैं उनको बताऊंगा कि तैमूर लंग आक्रमणकारी था अथवा नहीं था। तो उनको ST हसन को कायदे से इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर वो भारत में रह रहे हैं और भारत के लोकतंत्र का एक हिस्सा हैं तो उनको इतिहास से भी परिचित होना चाहिए था ST हसन जी को। और ST हसन कोई ये नया बयान नहीं दिए हैं, उनका बयान विवाद में रहने की उनकी आदत है, और उसको उसी अपने एक स्वभाव को उन्होंने इस बयान से भी प्रदर्शित किया है। आपको क्या लगता है इस तरह का जो नाम रखा जा रहा है और उसको लेकर सियासत हो रही है? हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी चीज़ें बात कही। हमारे डॉक्टर शैलेश पांडे जी जो अध्यापक भी हैं,
जिनको क्या लगता है, आप क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों का खंडन होना चाहिए। अगर कुमार विश्वास जी ने कहा है, हम सभी लोग उस बात पर कहीं ना कहीं अपने सहमति प्रदान करते हैं कि इस तरह के लोगों को कर करके हिंदू समुदाय को या कह दीजिए भारत के उस लोगों को जो ज़्यादा सनातनी उनको चढ़ाने का काम किया गया है। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। इनके पास और सारे विकल्प हैं, उसको भी उनको चूज़ करना चाहिए, लेकिन इस पर हम लोग कहीं से भी सहमत नहीं है। वास्तविकता में उनका नाम तैमूर हटा कर कुछ और रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और चिढ़ाने का काम किया गया, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये बात सही है कि तैमूर नाम जो हमारा इतिहास है, इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि तैमूर ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। भारत में आके केवल लूटने, बलात्कार करने, हत्या, अपहरण, बस यही काम तैमूर लंग के रहे, जिनके कारण वो जाना जाता है। भारत का इतिहास अगर शायद एस टी हसन साहब पढ़े होते या कभी इतिहास के अगर पेज उठा के देखें तो उनको मालूम हो जाएगा कि तैमूर लंग क्या था और क्या है। शायद उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है तैमूर लंग का, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है जो इस तरह का नाम रखा? ये हमारे भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि तैमूर के नाम से, औरंगजेब के नाम से, अकबर के नाम से देश को गुमराह करने का प्रथा इन्होंने जो बना रखा है। अभी हमारे हिंदू सनातन का है कि हम लोग हमेशा जो भी हमारे गलत कार्य करता है, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, कोई भी अधर्मी हो, हम उसके विरोध में उसके नाम को भी उसको याद नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसे इन्होंने सिस्टम बना रखा है। कुमार विश्वास जी ने बहुत अच्छा ही कटाक्ष किया है इनके ऊपर तैमूर की भाषा पे, और नाम नहीं रखने चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, वो जो तैमूर नाम उन्होंने रखा है, उन्होंने एक हिसाब से गलत रखा है। उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि उनके जो पिताजी हैं वो नवाब पटौदी के पोते, वो नवाबों के ख़ानदान से जुड़े हैं। उन सबों की मानसिकता यही रही है कि हिंदुस्तान में रहना है, वंदे मातरम नहीं कहना है। तो हम लोग उनको वंदे मातरम कहलाएंगे, ये हम लोग की मनसाब है। अगर रहें वो एस.टी. हसन जो नेता है सपा के, वो कह रहे हैं कि नहीं है, कहाँ क्या सबूत? देखिए, वो सबूत तो कभी बाबरी मस्जिद में मांगते थे कि बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो मंदिर ने, राम मंदिर नहीं था, बाबरी मस्जिद थी। तो सबूत उनका मांगना, उन लोगों को मांगना एक पेशा है। अभी अखिलेश यादव उनके नेता रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी सबूत मांगते हैं। उनका कहना उन तो यही कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जहाँ देखिए खुदा रहे हैं, जहाँ देखिए आप देख रहे हैं, जहाँ भी खुद रही है मंदिर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये अब समझें कि अगर हिंदुस्तान को रहना तो वंदे मातरम कहना है, ना पाकिस्तान जाना है। आपको क्या लगता है? लगता क्या है, जब पूरे हिंदुस्तान के लग रहा है कि अगर नाम में विवाद नहीं होता तो कुमार विश्वास जी ने जिस तरह से बोला है कि विवाद की स्थिति थी तभी तो उन्होंने बोला है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।